इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन। सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री रतनलाल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती तारामणि देवी, श्रीमती चंदा देवी, ललित जैन, सारिका, डॉक्टर आदित्य, हर्षित एवं समस्त बड़जात्या परिवार, इम्फाल, मणिपुर। सुगानी परिवार, जयपुर। श्री प्रदीप शाह, श्रीमती संगीता शाह, श्री सौम्य शाह, श्रीमती निकिता, श्री चयन शाह, शिवांगी, सुभाष नगर, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई, पुत्रवधू। श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला, पुत्र पुत्रवधू। श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल, पुत्र पुत्रवधू। श्री जय कुमार, श्रीमती मटरा, पुत्र पुत्रवधू। श्री कमल कुमार, रेणु, पुत्र पुत्रवधू। पौत्र पीयूष कुमार, पंकज, अरिहंत, अंकित, आदित्य, पौत्रवधू। श्रीमती इंदिरा, शिल्पी, ऋचा, प्रियंका, दिव्या, आभा एवं समस्त गदिया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान अमित, शालिनी, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान प्रतीक, मोनिका, पौत्र पौत्रवधू। सुश्री तनुश्री, रिद्धि, अतिशय, रिजुल एवं समस्त गंगवाल परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य निर्यापक सर्व मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जो व्यक्ति जहां पर रहता है उस व्यक्ति को सबसे पहले अपनी दृष्टि को, अपने ज्ञान को चार दिशाओं में मोड़ना चाहिए। अपन सब दुनिया में रहते हैं तो सबसे पहले प्रयास करो इस दुनिया को समझने के लिए। पहली ललक आपकी होना चाहिए, ये दुनिया है क्या, दुनिया का स्वरूप कैसा है। जब तक हम किसी का नेचर नहीं समझेंगे उस व्यक्ति से हम ना तो लाभ ले पाएंगे बल्कि वह हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। हम दुनिया में कभी सुखी नहीं रह पाएंगे क्योंकि हम दुनिया का नेचर ही नहीं समझते। बालक वस्तु का नेचर न समझने के कारण गंदगी भी खा लेता है, अज्ञानी जहर भी पी लेता है क्योंकि वो नेचर नहीं जानता। इसलिए सभी धर्म शास्त्रों में साधु संतों ने अपने भक्तों से कहा, इस दुनिया को समझो। ये दुनिया तुम्हें कभी, सबसे पहले दुनिया का एक स्वरूप है, एक परिणति है। ये दुनिया तुम्हें कभी एक समान नहीं रहने देगी, एक स्थान पर नहीं रुकने देगी। परिवर्तनशील का नाम है संसार। जो रो रहे हैं वे घबराएं नहीं, हंसी का दिन भी आएगा। जो हंस रहे हैं वे अहंकार नहीं करें,
एक दिन उनका भी रोने का दिन आएगा। अच्छे अच्छे लोग हंसने वाले रोते पाए गए, रोने वाले हंसते पाए गए। एक संसार का नेचर है। आज तक किसी को स्थिर नहीं रहने दिया। जो जन्मा है मरेगा। सब तरफ का जितने भी परिवर्तन है, शास्त्रों में तो ऐसा परिवर्तन है कि संसार का ऐसा कोई उत्कृष्ट पद नहीं है जो अपन सबने प्राप्त न किया हो। संसार का ऐसा निकृष्ट कार्य नहीं है जो अपन सबने न किया हो। संसार सबको मौका देता है, अच्छे और बुरे का। अच्छे का भी देता है, बुरे का भी देता है। और हमें इस संसार को समझना है। जब ये नेचर समझ में आ जाए कि संसार तो परिवर्तनशील है, जब जब तुम्हें ऐसा लगे सब कुछ मिट रहा है, मैं भी मिट रहा हूं, जिंदगी खत्म हो रही है, एक दिन जिंदगी समाप्त हो जाएगी। सूर्य उगा है, डूब जाएगा। प्रकाश आया है, अंधेरा आएगा। जब कभी कोई तुम्हें सुख की लहर आए तो अहंकार ज्यादा नहीं करना, उस सुख के पीछे दुख छुपा हुआ है। ये संसार का स्वरूप आप एक बालक से सीख लेना। आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई बालक को हंसाता है तो उसकी माँ उसे रोकती है, बेटे को मत हंसाओ। दुनिया कहती है कैसी माँ है, मैं बेटे को रुला थोड़ी रहा हूं, मैं तो हंसा रहा हूं। लेकिन माँ रोकती है, अच्छी माँ रोकती है, मेरे बेटे को मत हंसाओ। बेटे को भी बुरा लगता है कि ये हंसाने वाला मुझे हंसा रहा है, ये माँ क्यों रोक रही है। ये रहस्य ना बेटा समझ पाएगा, ना दुनिया समझ पाएगी, मात्र माँ समझ पाती है। माँ जानती है कि बेटा अभी जितना हंस रहा है, बाद में वह रोएगा, नियम से रोएगा। बताते हैं बैलेंस करती है बालक को जिंदगी। बेटा 24 घंटे में जितना हंसता है उतना उसको रोना ही पड़ता है, रोएगा ही रोएगा। हंसाने के लिए तो तुम आ गए, जब रोएगा तो उसका रोने का दुख तो मुझे ही भोगना पड़ेगा ना। इसलिए माँ रोकती, हंसाओ मत। बेटा हंसता है तो माँ रोकती, ज्यादा मत हंसो, रोना पड़ेगा। बस महानुभाव, एक बालक की कहानी, एक माँ का ज्ञान। हम साधु संत भी एक तुम्हारी माँ के समान दुनिया के बीच में आते हैं। तुम एक बालक के समान जिंदगी जीते हो। तुम्हें जब खुशी आती है तुम हंसते हो, बहुत हंसते हो। हम साधु कहते ज्यादा मत हंसो, रोना पड़ेगा। ज्यादा मत अहंकार में जाओ, धूल में मिलना पड़ेगा। बहुत लोगों की शिकायत होती है, और आज धर्मात्मा गरीब क्यों होते हैं? जो पापी होते हैं, जो मंदिर भी नहीं आते, भगवान का नाम भी नहीं लेते, गुरुओं को मानते भी नहीं है, उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं, उनकी पवारा होती है। हमेशा धन दौलत उनके पास बहुत होता है। मैंने कहा ये नई बात नहीं है, ये चौथे काल में थी। रावण के पास धन था ज्यादा कि श्री राम के पास? धर्मात्मा रावण था कि श्री राम थे? आपको क्या बनना है? बस एक उल्हायना दे देते हो। धर्मात्मा जो सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो सदा दुखी रहते हैं, सदा परेशान रहते हैं, उनको दुनिया परेशान करती है। ये शिकायतें हैं तुम लोगों की। कई बार हमारे सामने शाम को जिज्ञासा में करते, महाराज जी ऐसा क्यों? आप लोग तो कहते हो धर्मात्मा के बहुत सब कुछ होता है, धर्मात्मा सुखी होता है, धर्मात्मा। लेकिन मैंने तो देखा धर्मात्मा सबसे ज्यादा दुखी होता है।
परेशान होता है, दुनिया उसको परेशान करती है। और जो पापी होते हैं, गुंडे होते हैं, जो अनेक, उनको कोई नहीं परेशान करता और उनके पास धन दौलत भी बहुत होती है। मैंने कहा ये तो चौथे काल में भी था। रावण गुंडा था, रावण के पास धन दौलत थी, रावण के पास शक्ति थी, सोने की लंका थी, विद्याएं थी, देवता उसके साथ थे। और हमारे श्री राम के पास भूमि गोचरी थे, विद्याएं नहीं थी, धन दौलत नहीं था, वनवास में थे। हर व्यक्ति परेशान कर रहा है, माई ने परेशान कर दिया, जाओ निकल जाओ, वनवास चले जाओ। रावण को निकाल के देखते तो जानते। कल्पना करो, रावण की मां कैकसी यदि रावण को वनवास देती तो क्या होता है? मां जिंदा ही नहीं रहती, जिससे मुंह से आवाज नहीं निकलती उसके पहले वो मार देते। वनवास जाने वाला नहीं था, स्वीकार नहीं करता। भाई ने परामर्श दिया, लात मार के निकाल दिया। विभीषण लंका छोड़ के ऐसे ही नहीं आया था। एक भाई की लात खाने पर लंका नहीं छोड़ी थी। विभीषण बहुत ज्ञानी आदमी था, विभीषण बहुत सहिष्णु था, बहुत नीतिज्ञ था। भाई ने एक लात मार दी, बड़ा भाई है, लात मार दी तो मार दी, क्या फर्क पड़ता है उससे। विभीषण के मन में लात खाने का कोई गम नहीं आया, बड़ा भाई है, पिता के समान होता है। मार दी लात, मार दी, सभा में मार दी। विभीषण को किंचित मात्र भी विकल्प नहीं आया। उसने तो पिता समान भाई ने लात मारी है, कोई बात नहीं, भाई है। कोई मन में नहीं आया कि मैं लंका छोड़ दूं। जब वो माँ के पास, बेटा तो विभीषण माँ के पास, वो माँ, भैया को मैंने इतनी अच्छी सलाह दी, उन्होंने मुझे लात मार दी, क्या कहीं चेत गई। बेटा लात मारी विभीषण रावण ने, भाग जा, रावण का क्रोध खत्म नहीं हुआ है। रावण जिस पर क्रोध करता है उसको मिटा करके ही छोड़ता है। भाग, जल्दी भाग, इसी समय भाग। रावण की दूसरी प्लानिंग है, तुझे लात मारी, तू सभा से उठ के आ गया, या तो सभा में बैठा रहता, लात खाने के बाद भी हाथ जोड़े रहता, लात खाने के बाद भी उनके पैर पड़ लेता रावण का, तो तेरी कुशल थी। जो अराजक तत्व होते हैं उनसे दूर नहीं भागा जाता। इनका नेचर कुत्ते के स्वभाव का होता है। कुत्ता कितना भी भौंके, भागो मत। यदि तुमने भागे, कुत्ता काट लेगा। जिससे अराजक तत्वों से भागोगे वो काट लेंगे। सहन करो, जितना सहन करो। अब रावण तुम्हें छोड़ेगा नहीं, जितने जल्दी हो सके भाग यहां से। मां बोल रही है, रावण को जन्म देने वाली मां रावण को जानती थी, भाग यहां से। भागा, भागा। और कहां जाऊं मां, लंका छोड़ के मैं कहां जाऊं? बोले चला जा उन्हीं की शरण में जो नाराज हुए हैं। सावधान, मोटिवेशन। दुष्ट कभी नाराज हो जाए तो वो कभी भी उससे बचने का प्रयास, या तो सहन करना और या इतनी दूर भाग जाना, इतनी दूर भाग जाना दुष्ट जहां काबू ना पा सके। नीति लेना, कोई दुष्ट दुश्मन जितना तुम्हें दुख देवे सहन करना। सहन करना महानुभाव, गड़बड़ मत करना, सहन करना। और यदि खुश करना है तो उसके अनुकूल रहना। खल को, चोर को तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उसको जो चाहिए है वह समर्पित कर दो। दुष्ट कभी व्यक्ति से दुष्टता नहीं लेता। उसको दुष्टता है, उसको धन चाहिए, उसको चाबी चाहिए, दे दो। चोर खुश हो जाएगा, दुष्ट खुश हो जाएगा। जो मांगे वो दे दो। जो जिस तरीके से जिंदा रखे उस तरीके से जिंदा रहो।
वो गरीबी में जिंदा रखता है, गरीबी में रहो। वो बीमार जिंदा रखता है, बीमार रहो। तुम्हारी हर चीज में तुम परेशान हो रहे हो, सोना छूते हो माटी हो जाता है, स्वीकार करो। जिस तरीके से दुष्ट रखे, जिस तरीके से वो चाहे, उस तरीके से आपको अपनी जिंदगी जीना है। ये दो मोटिवेशन बहुत बड़े दे रहा हूं महानुभाव। पहला, सहिष्णु, कुछ नहीं कहना, अत्याचार सहन करो। दूसरा है, वो चाहता है, उसकी इच्छा की पूर्ति करो, इच्छा की पूर्ति करो। ये सब बिल्कुल जो वो चाहता है, जैसा वो चाहता है, कर्म चाहता है कि तुम सदा बीमार रहोगे, बने रहना। वो चाहता है तुम गरीब बने रहो, तुम्हारे भीख मांगते रहो, तुम मजदूर बने रहो, बने रहना महानुभाव। मन में क्लेश मत लाना, भिखारी बन जाना। कर्म दुष्ट है, विरोध मत करना। भिखारी है, कटोरा उठाओ, जाओ भीख मांगना। कर्म बहुत जल्दी तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। दुष्ट बहुत जल्दी तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। बस दुष्ट जो है ईगो पॉइंट, दुष्ट के पास ईगो पॉइंट होता है। उसका ईगो पॉइंट पूरा हुआ नहीं और बस वो छोड़ के जाए, उसको कोई लेना देना नहीं। वो तो बुद्धिहीन है, बुद्धिहीन है। और जैसा तरीके से वो जिंदा रखना चाहता है, वैसे अपनी जिंदगी का नियम बना लो। महाराज, ये दोनों प्रसंग कठिन है। मैंने कहा ना, बालक का इसलिए उदाहरण दिया है। और बालक ने कहा, क्या चाहते हो अंकल? धन। ये पकड़ो चाबी। मम्मी पापा को बचा लिया, जिंदगी बचा ली। दुष्ट से यदि भिड़ जाता तो शायद सारी जिंदगी, यदि वो बच्चा भी भिड़ जाता कि मेरे पापा को मत मारो और चाबी नहीं देता, तो बच्चे का भी मरता, बेटे का भी मरता, पूरा परिवार स्मशान घाट बन जाता। इसलिए चाणक्य कहता है, समर्पित हो जाओ, हाथ ऊंचे कर दो। दुष्ट ने यदि बंदी बना लिया, बंदी बन जाओ, विरोध मत करो। महाराज, ये दोनों प्रश्न बहुत कठिन है। दुष्ट के अत्याचार सहन करूं, कर्मों के अत्याचार सहन करूं? महाराज, सहन नहीं हो रहा है, बहुत परेशान हूं। बस मन कर रहा है कि सुसाइड कर लूं। अब आपको कोई उपाय नहीं बता रहे। नहीं, मरना मत। दुष्ट के अत्याचारों से भी ज्यादा पाप है सुसाइड करना। दुष्ट प्रतिदिन तुम्हारे साथ अत्याचार करे, लाते मारे, गाली मारे, तुम्हारा प्रतिदिन संसी से खून निकाले, तुम्हारे नमक मिर्ची का छिड़काव करे, तो भी मरने का भाव मत करना महानुभाव, मत करना। सुसाइड नहीं करना। नो, नहीं, 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 कभी नहीं। सारी दुनिया से आज मेरा कहना है, मनुष्य पर्याय में कितना भी कष्ट आ जाए, कभी मरने का भाव मत करना। दुष्ट के हाथ से मर भी जाओगे, तुम्हारा अगला भाव बिगड़ेगा नहीं, कभी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन सुसाइड कर लिया तो 100 भवों तक तुम्हारी अकाल मौत होगी। पूज्यवर रवि शरण आचार्य पद्म पुराण में 2 श्लोक लिखते। धमकी में मत देना कभी मरने की, ऊपर से भी मत कहना। परिणाम त्याग देना, कभी मैं मरने का भाव नहीं करूंगा, कितना भी कष्ट हो। पहला नियम। कभी ऊपर से भी मत बोलना, वचन से भी, तुमने ऐसा किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा। महिलाओं की आदत होती है। ओ देवियों, मत करना, ये भाव मत करना। एक बार भी सुसाइड करने का ऊपर से बोलना, मन से बोलना, 100 भवों तक तुम पूरी जिंदगी नहीं जी पाओगे। जन्म लोगे और मरोगे, बीच में मरोगे। जितने ये अकाल मौत मरते हैं, ये सब पूर्व भव के सुसाइडर हैं। इन्होंने कभी मरने का भाव किया था तो कर्म कहता, रे दुष्ट, मैंने तुझे इतनी जिंदगी दी, तू मरने का भाव कर रहा है, जा मैं तेरे लिए
छोटी ही जिंदगी दूंगा, 1 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की, क्योंकि तुमने मरने का भाव किया। इसलिए पहला तो निर्णय करो, हम मरने का भाव नहीं करेंगे। दुष्ट के अत्याचार सहन करो। महाराज नहीं होगा, नहीं होगा। इतना सहिष्णु नहीं है कि दुष्टों की, हम इतने पारसनाथ नहीं हैं कि हम 10 भाव तक सहन करें। हम इतने श्री राम नहीं हैं कि हमारे साथ इतना राज्य पूरा छीन लिया जाए, निकाल दिया जाए तो भी हम सहिष्णु बन जाए। नहीं होगा महाराज सहन। और ना ये होगा कि चोर घर में आए और मैं चाबी दे दूं। ललितपुर वालों, या तो हां कहो या ना कहो। मुझे तो विश्वास नहीं है कि तुम चाबी दे दोगे, मुझे तो विश्वास नहीं है। मरोगे, मर जाओगे, चमड़ी जाए पर दम नहीं जाए। मुझे बहुत कम विश्वास है। हजारों लाखों करोड़ों में एक बालक मिला इतने साल की जिंदगी में, दुनिया में पहला बालक मिला जिसने चोर को चाबी दी। 16वीं शताब्दी में आगरा में पंडित बनारसी दास हुए थे जिन्होंने चोर का साथ दिया था। 400 साल के बाद 1996 में जयपुर में वो बालक हुआ जिसने चोर का साथ दिया। 1 मिनट सोचना है, ऐसा मौका आवे तो मान जाओ मेरी बात, दे दो चाबी, दे दो, दे दो, दे दो। जितना वो चोर ले जाएगा ना, इस 10 लाख क्षण पर में ही कमा दूंगा। जितना वो चोर ले जाएगा ना, वो 1 दिन के भक्तांबर पढ़ने में आ जाएगा। चोर धन ले जा सकता है, किस्मत नहीं ले जा सकता। किस्मत नहीं ले जा सकता। लेकिन प्राण चले गए तो धन तो जाएगा, साथ में किस्मत भी जाएगी। फिर भी एक तीसरा रास्ता है जो माता कैकेयी, यहीं से प्रसंग हुआ था। माता कैकसी ने विभीषण को दिया। विभीषण ने यही कहा, मां पूरी राजसभा में लात मार दी और मैं वहीं बैठा रहता, पूरे राज्यसभा में हंसी उड़ाई में वहीं बैठा रहता, मां मेरे से सहन नहीं हुआ। और अब जाकर चला जा, पैर पड़ ले रावण के भैया के। मां कैसे पैर पड़ लूं? लात मारी है लात। तो मां कहती अब तेरा विनाश निश्चित है इस रात में, तो इस दुनिया में नहीं रहेगा। ये 2 के अलावा तीसरा कोई रास्ता है? बोले है। एक ऐसी धर्मात्मा की शरण में चला जा जिसका कोई दुष्ट भी विनाश न कर सके, जो अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, या उनकी शरण में चले जाओ। धर्म और धर्मात्मा की शरण में चले जाओ। तीसरा रास्ता एक ही है, जब तुम्हारे दुष्ट कर्म तुम्हें परेशान करें, कहीं मत भटको, क्योंकि तुम सहन, या तो मैंने कह दिया कि सहन करो, अन्यथा आप तुरंत उठिए घर से और सीधे अभिनंदन नाथ भगवान के सामने भक्तांबर में बैठ जाइए। तीसरा रास्ता है। 2 रास्ते तुम नहीं अपना पा रहे हो ना तो चोर का, दुष्ट का साथ दे पा रहे हो और ना ही तुम सहन कर पा रहे हो। अब बस एक ही तीसरा रास्ता है, शरण वत्सल, करुणा निधान, जहां हर शक्ति तिरोहित हो जाती है। हर शक्ति आती है टकराने के लिए, लेकिन टकराती चूर चूर हो जाती है। आएगी, दुष्ट वहां भी आएगा, लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जैसे मैंने डाकू खड़ग सिंह की बात कही थी ना, ले जाने जो घोड़ा नहीं पचा पाएगा, लौट के आएगा। आएगा, लौट मिलेगा, वो तुम्हारा सम्मान करेगा, तुम्हारा वापस करेगा। नहीं पचा पाए। बनारसी दास के लिए जब वापस हुआ तो उसकी चोर की मां ने कहा, जब उसने पूरी कहानी सुनाई, चोर ने कहा बेटा
मैं भली चोर की माँ हूं, तू चोर है, लेकिन तूने उसके यहां चोरी की जिसने तुझे अपनी पोटली उठवा दी। भस्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जाए इसको वापस करके आ। नागू खड़ग सिंह की आत्मा ने कहा, किसका घोड़ा चुराया है? उसका घोड़ा जिसने अपने घोड़े की चिंता नहीं की, सारे जगत के अपाहिजों की चिंता की। यही कहा था बाबा भारती ने कि खड़ग सिंह तुम ये मत बोलना मैंने अपाहिजों बन के घोड़ा छुड़ाया, क्योंकि दुनिया का विश्वास अपाहिजों पर, उस व्यक्ति को घोड़े की चिंता नहीं, दुनिया की चिंता नहीं, उसका घोड़ा छुड़ाया। एक रात भी नहीं रख पाया। उसी रात में घोड़ा बांध करके वापस करके चला गया, क्योंकि वो शक्ति ही ऐसी है, आएगी, वहां भी आएगी, लेकिन तुम मात एक ही घर में, बस एक ही है। मैं प्रभु मरूंगा तो तेरी शरण में मरूंगा। महाराज जी वहां भी यदि दुष्ट आ गया और मार दिया तो अब कोई खतरा नहीं है। मैंने पहले दिन क्या कहा था? दुष्ट के हाथ से मत मरना, दुष्टों के सामने मत मरना। अब यदि वो मार भी देगा तो चिंता मत करना, अब तेरा मरण होगा भी तो श्री भगवान के सामने होगा। अब कोई चिंता नहीं, अब कोई चिंता नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। अब मरूंगा तो धर्मराज ने यही कहा था जब जंगल में हनुमान मिले थे, जब श्री कृष्ण निहत्थे उनके साथ हुए थे। बोले हम दोनों से तुम करोगे क्या? मैं किसी के पक्ष में लड़ूंगा ही नहीं, तुम मरोगे मरोगे, मैं देखता रहूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तो ध्वजा में बैठूंगा। कृष्ण जी ने यही कहा कि हमें क्या ले जाके करो, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तुम मर रहे होगे, मुझे शस्त्र आपसे नहीं उठवाना है। मैं हारूंगा लेकिन आपकी आंखों के सामने, मैं मरूंगा आपके सामने, आप देख रहे होंगे मैं मर रहा हूंगा, बस इतना सा हिम्मत तुम पूर्ण कर लेना, दौड़ के भाग के आ जाओ। जब तुम सारे कर्मों से जूझ चुके हो, सारे कर्म तुम्हें परेशान कर चुके। जब मैंने बिहार किया था 2012 में, तब अंतिम यही संदेश देके गया था, तुम्हारे जीवन में जब संकट आए कुछ नहीं करना तुम्हें, तुम सीधे उठ करके असीम कालीन भक्तांबर पाठ में आके बैठ जाओ, बस कुछ नहीं। मत भटको यहां वहां, मत टकराओ इनसे, मत टेंशन में करो, ये दुष्ट हैं, ये नहीं मानने वाले। नीम कभी मीठी नहीं होगी, दुष्ट के सामने रोना व्यर्थ है, दुष्ट के सामने दुख दिखाना व्यर्थ है। वो नहीं करने वाला क्योंकि वो दुष्ट है। इन कर्मों के आड़ में कर्म जब उदय में आए, रो मत, कुछ नहीं होने वाला बंधु। मैंने जान लिया ये कर्म बहुत दुष्ट हैं। जब तुम्हारे अशुभ कर्म के उदय, रोना मत, कुछ नहीं होगा, ये पिघलने वाले नहीं, कुछ नहीं होने वाला मानव। आप लोगों की ये गंदी आदत पड़ गई, जब बुरे दिन आते हैं रो पड़ते हो, कोई परेशानी आती रो पड़ते, रो मत। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज कहते हैं अपने भक्तों को एक नियम दिलाओ, ये कितने भी दुष्टों से परेशान हो, बस इनसे कहो ये रोवे नहीं। रोने से दुष्ट की दुष्टता बढ़ती है, रोने से दुष्ट की दुष्टता बढ़ती है। या तो सहन करो या उसके अनुकूल हो, रो मत, रोना नहीं। रोने से दुष्ट और ज्यादा खूंखार हो जाता है। आज सबको मेरा कहना है, हर व्यक्ति की जिंदगी में कोई ना कोई परेशानी है, मैं जानता हूं, क्योंकि तुम सब धर्मात्मा हो। क्या कहा? क्योंकि तुम धर्मात्मा हो इसलिए परेशानी है। मैंने कैसे जाना मैं परेशान हूं? क्योंकि तुम धर्मात्मा हो। धर्मात्मा सदा परेशान था, है, रहेगा। धर्मात्मा को दुनिया परेशान करती थी, कर रही है, करेगी। धर्मात्मा को वनवास हुआ था, हो रहा है, होगा।
धनवान को शाव हुआ था, हो रहा है, होगा। धर्मात्मा वनवास में भटकता था, भटकेगा, भटकता रहेगा। ये धर्मात्मा की निशानी है, क्योंकि आप धर्मात्मा हैं, क्योंकि आप धर्मात्मा हैं। आपने पिक्चर देखी? मैं वही बात बहुत सरल उदाहरण देता हूं, क्योंकि तुम्हें शास्त्रों की बातें समझ पता। महाराज जी कैसे थे वो, श्री राम कैसी थी, आत्माएं सब सहन करती रही, माँ ने राज छीन लिया। मैं होता तो माँ को भी बता देता, यूं चले गए। उन्होंने कहा कि वनवास चले जाओ, चले गए यूं, कोई तमाशा मचा रखा है क्या? माँ ने इतना ही कहा, बोल ही नहीं पाए वो तो बेचारे। समझ गया माँ, जा रहा हूं, समझ गया पिताजी, जा रहा हूं। इशारे में इतना बड़ा राज्य छोड़ दिया, राजगद्दी छोड़ दी। अयोध्या का राज्य, कैलाश पर्वत से लेकर के समुद्र के किनारे तक बड़ा राज्य। अयोध्या का राजा बहुत बड़ा राजपथ वाला था मारो, इतना बड़ा राज्य, वो भी तैयारी पूरी एक इतनी सी बात में छोड़ दी। इतनी सी बात, मात मन लिया, चल दिए। कुछ महाराज जी समझ में नहीं आती बात, ऐसा भी कैसे हो जाता है? कुछ नहीं, थोड़े 2 मिनट लगे और छोड़ के चले गए। और कितना दुख उठाया, फिर भी एक बार कैकेयी को नहीं कोसा, एक बार भी उन्होंने नहीं कोसा। कैकेयी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, चले गए, चले गए। ऐसा होता रहा है। मैं एक सरल उदाहरण देता हूं, क्योंकि शास्त्रों की बातें तुम्हें कठिन लगते हैं। आप लोग पिक्चर देखते हैं, पिक्चर में, पूरी पिक्चर में ठाठ किसके रहते हैं और परेशान कौन रहता है? ये दुनिया एक पिक्चर है। तुम हीरो हो या खलनायक? पूरी पिक्चरों में देखना, पूरी पिक्चर में खलनायक का ठाठ होता है, ठाठ ही ठाठ होता है सारी। और जिस पिक्चर में जितनी ज्यादा हीरो की दुर्दशा होती है, वो पिक्चर सबसे ज्यादा, यानी तुम देखना क्या पसंद करते हो? यदि पिक्चर हिट करना है तो हीरो की दुर्दशा कराओ, जितनी दुर्दशा कराओ, जितना करा सको। कई बार तो मरने मरने तक समझ गया ये तो, और फिर थोड़ा जिंदा कर देते, और फिर उसकी धुलाई करते, यानी पानी पिला पिला करके। और खलनायक जश्न मनाता है, वह पिक्चर दुनिया में हिट होती है, दुनिया उसको पसंद करती है, और अंत में मात्र 5 मिनट में सारा पलटा पलटता है। यानी खलनायक के सुख के दिन, कितने घंटे की पिक्चर होती है? 3 घंटे की। 3 घंटे में 2 घंटे 55 मिनट खलनायक का सुख दिखाते हैं, और 5 मिनट जैसे ही हीरो के सुख के दिन आए, जैसे ही हीरो के सुख के दिन आए, खलनायक का नाश हुआ, उसी समय पिक्चर द एंड। यानी दुनिया क्या पसंद कर रही है? खलनायक के सुख, रावण की लंका, रावण का जीवन पसंद कर रही है। पिक्चर एंड क्यों कर दी गई? क्योंकि अब महाराज कोई पसंद नहीं करेगा। क्यों भाई, क्यों? अब तो हीरो के सुख के दिन आए हैं, महाराज कोई पसंद नहीं करेगा। आप बताओ, ये दुनिया एक पिक्चर है, पिक्चर चलाने वाला जो निर्देशक है, उसे अपनी पिक्चर चलाना है तो खलनायक को सुखी और हीरो को दुखी करना पड़ेगा, तभी ये संसार की पिक्चर हिट होगी। अन्यथा हिट नहीं होने वाली है। ये आप लोगों ने आज से नियम करो, जिस पिक्चर में खलनायक होगा उस पिक्चर को हम देखने नहीं जाएंगे। मैं इस दुनिया में सुधार कराऊंगा, पहले आप में तो सुधार दूं, आपको सुधार दूं, फिर दुनिया को सुधार दूंगा। मैं भी भगवान से फिर प्रार्थना करूंगा कि भगवान मैं उस संसार में नहीं रहूंगा जिसमें दुष्ट रहते हैं,
मैं उस पिक्चर को नहीं देखूंगा जिसमें खलनायक ना हो। मैं उस पिक्चर को देखूंगा जिसमें हीरो मात्र हो और हीरो के ठाठ हो, हीरो का सुख हो और हीरो ही हीरो हो, बस और कोई हो ही नहीं दूर के अलावा। ऐसी कौन सी पिक्चर बनी है? तुम पसंद करोगे? कोई पसंद, वो पुलुप जाएगी, खर्चा भी नहीं निकलेगा। बस दी से आलसो, ये संसार एक बहुत बड़ा पिक्चर है। इसमें खलनायक सुखी रहेगा, हीरो दुखी रहेगा, लेकिन अंत में हीरो को मंदिर मिलेगा और खलनायक को दशहरा मैदान मिलेगा। फैसला आपकी जिंदगी में, आपके हाथ में। पूरी जिंदगी रावण को कभी जिंदगी में सुख नहीं आया, दुख नहीं आया, कभी जिंदगी में दुखी नहीं हुआ रावण, पूरी जिंदगी भर। आज दशहरा मैदान में हर साल जलाया जाता है। दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो एक बार मरने के बाद एक बार जलता है, लेकिन रावण हर साल जीवित होकर हर साल मरता है। और हमारे दुख रहने वाले राम धर्मात्मा पूरी जिंदगी भर भली दुखी रहे, लेकिन आज कहाँ बैठे हैं? बोलो ना, आज मंदिर में बैठे हैं, आज भक्तों के मुंह में बैठे हैं, आज इनका नाम, जिनकी कथा, जिनका स्मरण सारा जगत मंगल मान रहा है। अब फैसला आपको करना है। धर्मात्मा बनोगे, हीरो बनोगे तो दुख उठाना पड़ेगा, खलनायक बनोगे तो सुखी रहोगे, लेकिन बाद का फैसला करो क्या बनना है। थोड़ा बहुत दूर है ना पंडाल, सुनाई कम पड़ रहा है। एक बार और बोल दो जोर से, पक्का? तो आज के बाद कष्ट में रोना मत, क्योंकि हीरो बनने वाले को कष्ट उठाना ही पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव ने मूक माटी लिखी, इसलिए लिखी वो कि मंगल कलश बनना है तो कष्ट उठाना पड़ेगा। एक माटी पे गैती चलेंगी, मंगल कलश बनना है। एक माटी पर दुर्मत चलेगा, एक माटी का गारा बनाते समय पैरों से रुंधेगी, एक माटी को कलश बनाने के लिए चाक पे घूमेगी, एक माटी को कलश बनने के लिए अग्नि में तपेगी। कलश बनना है तो ये सब होगा। इसलिए जितने मेरे धर्मात्मा हैं, आज से शिकायत बंद करो। मैंने पहले ही तुम्हें कहा, तुम धर्मात्मा हो, निश्चित है तुम परेशान जरूर होगे। तुम धर्मात्मा हो, तुम्हारे ऊपर संकट जरूर आएगा। तुम हीरो हो, क्या कहा? तुम हीरो हो, संकट जरूर आएगा। तुम हीरो हो, दुष्ट तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे। तुम हीरो हो, तुम्हारे लिए दुख जरूर उठाना पड़ेगा। यदि फैसला हो तो हीरो बनने का फार्म भरो, अन्यथा खलनायक की भी सीट खाली है। एज यू लाइक। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, जो अब मैंने पहले ही कहा, मैं तो साइन बोर्ड हूं। एक तरफ खलनायक, एक तरफ, दोनों में से एक फार्म भरना है। हीरो को भरोगे, कष्टों को देख लेना। धर्मात्मा बनोगे, कष्टों को देख लेना। धर्म करते ही कष्ट आएगा। धर्मात्मा बनोगे, वनवास मिलेगा। तेरी माँ ही घर वनवास भेज देगी, दूसरे तो क्या भेजेंगे। यदि इतनी हिम्मत हो, इतनी सहिष्णुता हो, तो धर्मात्मा बनने का फार्म भरना, अन्यथा खलनायक ही ठीक हो। डाकुओं की जमात में जाओ या साधुओं की जमात में आओ। साधु की जमात में आओगे तो कष्ट उठाना पड़ेगा, मच्छर भी काटेंगे, गर्मी सर्दी सब लगेगी। देख लो हम लोग जीवन का, साधु का जीवन देखना। बाहर से तुम साधु को देखोगे ना तो इतने कष्ट हैं कि तुम रो पड़ोगे। 48 टेम्परेचर में हम लोग एक टाइम भोजन पानी करते हैं और तुम रात में भी बोतल रख के सोते हो, उसमें विहार करते, अंतराय आता है।
केसों को अपने हाथ से उखाड़ते, 2 बाल उखाड़ के देखो। सर्दी गर्मी में जैसा हो, सर्दी पड़ती है, एक रात कमरे में बिना रजाई के देखो। और हम लोग पूरी जिंदगी भर ठंड में विहार भी करते हैं, रहते हैं। साधु के पूरी जिंदगी का तुलना करना, जिस दिन ये साधु के कष्ट तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे तुम सुसाइड कर लोगे। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा दिन आ जाए कि तुम्हारे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं बचा, सब मर चुके, अकेले बचे हो। साधु ने सब का त्याग कर दिया, अकेला बचा है। कल भोजन का कोई इंतजाम नहीं है, फिर भी जिंदा है। तुम्हारे यहां यदि तुम्हारी जिंदगी में ऐसी नौबत आ जाए कि एक टाइम ही आपको खाने को मिलेगा, बोलो जिंदगी कैसी रहेगी? तुम्हारी किस्मत ने ऐसी दशा की, तुम्हारी कर्म ने, कि तुम जिंदगी में एक टाइम से ज्यादा दूसरी टाइम ना खा पाओगे ना पी पाओगे, है ही नहीं। यदि ऐसा दिन तुम्हारा आ जाए तो तुम सुखी बना मानोगे अपने आप को कि दुखी? महाराज जी हम तो सुसाइड कर लेंगे। हम लोगों ने पूरी जिंदगी भर एक टाइम खाने का नियम लिया है, सुखी हूं कि दुखी? ठंड के दिनों में यदि तुम्हारे लिए कोई कपड़ा ओढ़ने को नहीं मिले, कोई रजाई नहीं, कुछ नहीं, तो जिंदगी वो रात तुम अपनी कोसोगे कि अवभाग्य मानोगे? कोसोगे, दुख है। गर्मी के दिनों में नंगे पैर चलना पड़े, छाले पड़ जाएं पैरों में, कांटे चुभ जाएं, यदि ऐसी नौबत तुम्हारी आ जाए कि तुम्हारी जिंदगी में जूते नसीब भी ना हो, दुर्भाग्य मानोगे। और वो सारी चीजें साधु अपने जीवन में स्वीकार करता है और बोलो मैं दुखी हूं कि सुखी हूं? मेरे बराबर कौन सुखी है दुनिया में, बताओ? और मेरे पास क्या है जो सुख का साधन है? जिन जिन कारणों से तुम सुखी होते हो वो महावीर ने सब छुड़ा दिया और फिर सुखी। तो सुख की एक है, बाहर को साधु को देखोगे, बाहर से धर्म को देखोगे, बाहर से धर्मात्मा को देखोगे, गम ही गम नजर आएंगे। जरा अंदर तो झांको, सरगम लहर आएंगे। धर्मात्मा को बाहर से देखोगे, गम ही गम आएगा। धर्म की बाहर की जिंदगी देखोगे, कष्ट ही कष्ट नजर आएंगे। ये फार्मूला बना लो बंधु, जो आप लोगों ने मिथ्या धारणा बना रखी है कि हम धर्मात्मा रहेंगे, हम हीरो रहेंगे तो हमें कोई दुख नहीं आएगा, ये तुम्हारी धारणा गलत है। इसलिए मैं झूठा लोभ दे करके तुम्हें प्रभावित नहीं करूंगा। जो जो हीरो बनेगा कष्ट आएंगे, जो जो धर्मात्मा बनेगा कष्ट आएंगे। आएंगे, धर्मात्मा का लक्षण है। दुष्ट आएंगे, परेशान करेंगे लोग, क्योंकि तुम धर्मात्मा हो। यदि ये झेलने की ताकत हो, फिर भी हो, तो अंदर सरगम लहर आएंगे। अंदर जब इसका फल मिलेगा, जब तुम मंदिर में बैठोगे और सारा जगत तुम्हारा नाम लेकर अपने जीवन को धन्य मानेगा, तब अंदर से सरगम लहर आएगा, आनंद ही आएगा। और जब दशहरा मैदान मिलेगा, आज दो में से एक फैसला करना है। सुखमय जीवन चाहिए है तो खलनायक बनो, रावण बनो। और दुखमय जीवन की यदि तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, आने दो दुख। मैं धर्म के साथ में दुख भी सहन कर लूंगा। मैं धर्मात्मा बनकर के दुख भी सहन कर लूंगा। अधर्मी बनकर के मुझे स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, मुझे धर्मी बनकर के नरक का दुख भी है तो मंजूर है। उज्ज्वल पद्मनंदी महाराज 10वीं शताब्दी में लिखते हैं कि मेरे पास प्रभु सम्यक दर्शन रहे, मेरे पास धर्म रहे, मेरे पास नीति रहे, मैं कभी अन्यायी नहीं बनूं, चाहे मुझे नरकों का दुख उठाना पड़े। प्रभु तू मेरे साथ रहे, मैं हारने को तैयार हूं। धर्मराज ने यही कहा, तुम मेरे सामने रहो, मैं हारने को तैयार हूं, मरने को तैयार हूं, लेकिन हारूंगा तेरे सामने, मरूंगा तेरे सामने, दुख उठाऊंगा तेरे सामने। तुम भी एक नियम ले लो, मैं मरूंगा तो धर्म के सामने, मैं मरूंगा तो भगवान के सामने,
मरूंगा तो धर्म भगवान तेरा नाम लेते लेते मरूंगा, बस इच्छा नहीं है और कोई नहीं है। इसलिए जब भी तुम्हारे पास दुष्ट पीछे पड़े, कर्म तुम्हारे पीछे पड़े, तुम दौड़ो मंदिर में, जितने जल्दी हो सके अभिनंदन नाथ भगवान के पास आ जाना। वहां भी दुष्ट मारे तो अब चिंता मत न करना, मरे हो तो भगवान के दरबार में मरे हो, जाओ, हो गया बेड़ा पार, हो गया। इतनी सी बात मैं तुमसे कह रहा हूं। मैं तुम्हारे संकट का निवारण कर दूंगा, सो बात नहीं। संकट जब आए तो बस उस दीनानाथ के चरणों में दौड़ पड़ना। 90% मुझे विश्वास है, 99% मुझे विश्वास है कि यदि तू धर्मात्मा के दरवाजे आ गया, वो दुष्ट की हिम्मत नहीं है कि वो धर्मात्मा के सामने तुम्हारे प्राण ले ले। क्या किसी कहती है वहां भी रावण पहुंच गया तो बेटा, यदि वहां पहुंच करके भी तुझे कोई, यदि रावण ने मार भी दिया तो कम से कम मरेगा तो श्री राम के चरणों में मरेगा, उनकी साक्षी में, उनके पक्ष में होकर मर। सत्य के पक्ष के में होकर मरना पड़े तो मर जा, असत्य के पक्ष में जिंदा रहना भी श्रेष्ठ नहीं है, और सत्य के पक्ष में जाकर मरना पड़े तो वो मरना भी श्रेष्ठ है। क्या कहा, रिपीट करता हूं, अधर्म के साथ, असत्य के साथ जिंदा रहना भी, सुखी रहना भी श्रेष्ठ नहीं है। धर्म के साथ, धर्मात्मा के साथ दुखी रहना, मर जाना भी श्रेष्ठ है। और होगा ये, धर्मात्मा बनोगे दुख के साथ। आप एक घोषणा करो, मुझे दुख की परवाह नहीं है, बस मेरा धर्म नहीं छूटना चाहिए, मुझे जीतने का कोई ख्वाब नहीं है मधुसूदन, मुझे जीतने का, हारने का कोई गम नहीं है, बस हारूं तो प्रभु तेरे सामने हारूं। तू देख रहा हो और मैं हार रहा हूं, तू देख रहा है और मैं, तू देख रहा है और मैं मर रहा हूं, तू देख रहा है मैं पिट रहा हूं, तू देख रहा है मैं दुखी हो रहा हूं, तू देख रहा है और मैं परेशान हो रहा हूं, बस और कुछ नहीं, तू देखते भर रहना। मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रभु परेशानी दूर करना, बस मैं परेशान हूं, बस तुम देखते रहना। दुनिया की नजर में मेरी परेशानी आवे या ना आवे, तू जरूर देखते रहना कि मैं परेशान हूं। दुनिया मुझे मरते देखे या नहीं देखे, तू जरूर देखना कि मैं मर रहा हूं। दुनिया मुझे हारा माने या नहीं माने, तू जरूर देखना कि मैं हार गया हूं। बस तेरे सामने मोटिवेशन, तेरे सामने मैं मरना चाहता हूं, तेरे सामने मैं रोना चाहता हूं, तेरे सामने मैं दुख उठाना चाहता हूं, बस साक्षी मुझे तेरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। धर्मराज की आवाज सुनकर के समझ गए, धर्मराज आज पहली बार इससे बड़ा नीतिज्ञ मैंने नहीं देखा। इतनी बड़ी मोनोपोली, बहुत बड़ी पॉलिटिक्स से महानुभाव है। तुम समझ रहे हो कि हम तुम्हें क्या कहते हैं, कृष्ण जी हनुमान जी दोनों देखकर देखा, ये है राजनीति, ये है राजनैतिकता, ये है कुशलता। ये चाणक्य तो कुछ भी इनके सामने नहीं लगता। क्या कह दिया, मैं मरूंगा तुम्हारे सामने। मैंने कब कहा कि तुम मुझे जिताना, मैंने कब कहा तुम मेरे पक्ष में युद्ध लड़ना, मैंने तो नहीं कहा। अर्जुन ने कह दिया मैं इसलिए थोड़ी आया हूं कि तुम मुझे शस्त्र दे दो, मेरे साथ लड़ो। नहीं नहीं नहीं, लड़ना नहीं है, मैं युद्ध करूंगा आपके सामने और मरूंगा, हारूंगा आपके सामने। भगवान ने कहा क्या मांगना चाहते, मांग लो सुख, मांग लो अमरता, कि मुझे कोई नहीं मारे। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने कहा बस क्या गजब की बात है, चाहते तो मांगते भगवान ऐसा आशीर्वाद दो कोई मुझे नहीं मार पाया, ऐसा आशीर्वाद दोगे। उन्होंने क्या मांगा, कुछ नहीं भगवान, जब मैं दुख में हूं, जब मैं मरने लगूं, बस तेरा नाम याद आ जाए और तेरी शकल याद आ जाए
और हो सके तो तेरे चरणों में मर सकूं, इससे ज्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं। चमन में तो मतलब क्या मांग लिया, मरने का स्थान। दुनिया भगवान के चरणों में आती है बचाओ, और ज्ञानी कहता है मरूंगा तो भगवान के चरणों में मरूंगा, वहां जाकर के अपना जीवन का अंत करूंगा। दुखी होऊंगा तो भगवान के चरणों में होऊंगा, दुश्मन मारेगा भी तो भगवान साक्षी होगा। और निर्णय करो बंधु, बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। जिस अपराध का साक्षी भगवान गवाह हो वो बच जाएगा। दुश्मन ने कहां मारा है, इसलिए मैंने कहा दुष्ट के हाथ से नहीं मरना, दुष्टों के बीच में मत मरना, कर्मों की मार खा के मत मरना, दौड़ो भगवान के पास। अब मर जाने दो, जहां भगवान गवाह है समझ लेना उस दुष्ट को सजा मिलेगी, क्योंकि उसने जो अपराध किया है उसका गवाह तेरा भगवान है। दुष्ट को सजा देने का सबसे अच्छा पॉलिटिक्स पूर्ण मोनोपोली, बहुत बड़ी मोनोपोली, भगवान को साक्षी बनाओ हर कष्ट का। इसलिए उलाहना आज से अब क्या करना है, क्या करना है, हीरो बनना है या खलना है? फैसला फिर एक बार दे रहा हूं, हीरो बनना है या खलना है? तो दुख आएगा। जो अब क्यों नहीं बोल रहा जोर से, बोलो दुख आएगा, बहुत बड़ा दुख आएगा, मर भी सकते हो। तो आज के बाद इस शिकायत मत करना कि धर्मात्माओं पर दुख आता है, अधर्मी सुखी होते हैं। धर्मात्मा गरीब रहता है, अमीर धनवान होता है। अपने भगवान पर विश्वास नहीं है, अपने धर्म पर विश्वास नहीं। उसने गरीब क्यों रखा तुम्हें, क्यों रखा गरीब को? मैं बहुत बड़ी पॉलिसी है महानुभाव। एक बेटा अपने बेटे को चाबी नहीं देता, गिन के पैसा देता है, और एक बेटे को बाप ने चाबी दे दी। दोनों दोस्त मिलते हैं, यार मेरा बाप तो बहुत कंजूस है, गिन के देता है। और दूसरा कहता है मेरे बाप ने तो चाबी दे दी। और जिसके हाथ में चाबी है और वो बालक है, बोलो अब वो बनेगा कि मिटेगा? बर्बाद हो गया। और इसके पास इतने पैसे दिए थे जितने किराए के थे, अब वो रास्ते में क्या बोतल खरीदेगा? बोलो ये बाप की कंजूसी है कि तुम्हें पाप से बचाने का तरीका है। बस यही हमारा जगत पिता, यही हमारी ये सारी प्रकृति माँ अपने भक्त को उतना ही पे देती है जिससे उसका गुजारा चल जाए। जब उसके पास रहेगा ही नहीं तो पाप क्या खाक करेगा। और दुश्मन को इतना देता है, चढ़ जा बेटा सूली पर, चढ़ जा, जितनी ऊंचाई से गिरेगा। भक्त को साइकिल दी, खलनायक को प्लेन दे दिया। अब दोनों को एक्सीडेंट हो गया, कीचड़ है, गिरेगा तो सही। पैदल वाला गिरा, क्या हुआ? और प्लेन वाला गिरा। भुज के अंदर अभी भूकंप आया था, बहुत गजब का। मुझे धर्म के शास्त्रों पर उधर सब जो कोसते थे, भगवान देखो मैं आपका भक्त हूं और मेरे पास झोपड़ी है, इनके पास देखो 8 मंजिल का मकान है और आपके मंदिर भी नहीं आता, आपके मंदिर भी नहीं आता, वो नाम ही नहीं लेता। धर्मात्मा 8 मंजिल हमेशा कोसता था, वो भगवान को कोसता था, गुरुओं को कोसता था। महाराज देखो आपकी भक्ति करूं और ये देखो इसके कैसे पौवारा है, और देखो आज इनके ठाट हैं, और हम आपके भगत हैं, दिन रात आपकी माला फेरें, जाप करें, और हमारे पास ये झोपड़ी है। भगवान को जवाब देते नहीं। और जब भूकंप आया, 8 मंजिल की मकान में से एक भी व्यक्ति नहीं बचा, और झोपड़ी वाला पूरा परिवार सुरक्षित रहा। और अब वो कहता है, पेपरों में इंटरव्यू दिया उसने, भगवान 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 माफ करना, मैंने पूरी जिंदगी भर तुझे उलाहना दिया है, आज पता चला कि तू जानता था भूकंप आएगा, भक्त को मैं मरने नहीं दूंगा, इसलिए झोपड़ी नहीं दी। आज मेरे पास भी 8 मंजिल का मकान होता तो आज मैं सब इसमें पिछड़ के मर गया होता, मर गया होता। अब इतनी दूरदृष्टि किसकी हो सकती है?
आज बचे एक परिवार को खरोच नहीं आई, कच्ची झोपड़ी थी, भूकंप आया, निकल के बाहर, एक नहीं मरा। और उसी के बाजू में महल जिसको वो कोसता था, भगवान को कोसता था, उनमें से एक व्यक्ति नहीं मरा। किस बुरी तरह से उनकी लाशें निकाली गई, कितनी बुरी दुर्दशा हुई उनकी। इसलिए अंत में, इसलिए हो मेरे प्यारे धर्मात्माओं, हो मेरे प्यारे भक्तों, झोपड़ी मिलने पर मुझे कोसना मत, झोपड़ी मिलने पर धर्म को कोसना मत, महलों को देख करके कुछ हरकना मत। ये तेरे परमात्मा की मोनोपोली है, ये तेरे परमात्मा की बहुत बड़ी करुणा है, ये प्रकृति की करुणा है कि दुष्ट को जितना ज्यादा बढ़ाओगे उसकी दुष्टता बढ़ेगी, और दुष्टता बढ़ेगी तभी दुर्गति होगी, और भक्त के जितना कम दोगे उसकी दुष्टता बढ़ेगी ही नहीं, वो ऊपर जाएगा। खाली हमारे पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, अंतिम पंक्ति कह के खत्म करता हूं, गुरु जी ने लिखा है, खाली पारली, तराजू होते ना तराजू, भरी पारली नीचे जाती, खाली ऊपर जाती है, स्पष्ट रूप से तुला हमें बतलाती है। तराजू होते ना, कौन सा पड़ला नीचे जाता है और कौन सा पड़ला ऊपर जाता है? बोलो, खाली रहूं या भर दूं? मैंने तो नहीं कहा, तुम से कहलवा दिया ना। बस अब इसके संबंध में अपन और समझने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री रतनलाल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती तारामणि देवी, श्रीमती चंदा देवी, ललित जैन, सारिका, डॉक्टर आदित्य, हर्षित एवं समस्त बड़जात्या परिवार, इम्फाल, मणिपुर। सुगानी परिवार, जयपुर। श्री प्रदीप शाह, श्रीमती संगीता शाह, श्री सौम्य शाह, श्रीमती निकिता, श्री चयन शाह, शिवांगी, सुभाष नगर, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई, पुत्रवधू। श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला, पुत्र पुत्रवधू। श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल, पुत्र पुत्रवधू। श्री जय कुमार, श्रीमती मटरा, पुत्र पुत्रवधू। श्री कमल कुमार, रेणु, पुत्र पुत्रवधू। पौत्र पीयूष कुमार, पंकज, अरिहंत, अंकित, आदित्य, पौत्रवधू। श्रीमती इंदिरा, शिल्पी, ऋचा, प्रियंका, दिव्या, आभा एवं समस्त गदिया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान अमित, शालिनी, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान प्रतीक, मोनिका, पौत्र पौत्रवधू। सुश्री, तनुश्री, रिद्धि, अतिशय, रिजुल एवं समस्त गंगवाल परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान।